हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। यहाँ पर आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहती है। पहली और बड़ी खबर, कभी खुद को नास्तिक बताने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आस्तिक हो गए हैं। उन्हें भगवान में आस्था देखी है। कभी भगवान राम को सिर्फ उपन्यास का एक पात्र मानने वाले जीतन राम मांझी का पूरा परिवार वैष्णो देवी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते नजर आया। उनके माथे पर चंदन का तिलक भी लगा था। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मांझी वैष्णो देवी और अजमेर शरीफ की यात्रा पर हैं। 23 मई को दिल्ली से अजमेर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में जाकर माता जी से बिहार और देश में सुख, समृद्धि और शांति की मन्नत भी मांगी है। अगली खबर, लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए नियुक्ति घोटाले की आंच अब WCR यानी पश्चिम मध्य रेलवे तक पहुंच गई है। लालू यादव के अलावा CBI ने 12 अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया। इसमें एक आरोपी को WCR में ग्रुप D की नौकरी मिली थी। हालांकि 6 महीने में ही कैंडिडेट का ट्रांसफर बिहार कर दिया गया था। उस समय जनरल मैनेजर दीपक गुप्ता थे, जिसके बाद CBI यहाँ भी दस्तावेज आदि की जाँच करने आ सकती है। CBI ने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रेलवे में नौकरी पाने वाले 12 कैंडिडेट को आरोपी बनाया है। सभी पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव के परिवार को जमीन देकर रेलवे में नौकरी पाई है। अगली खबर, बिहार की 70% पंचायतों में बाढ़ क्रियान्वयन समिति के वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। पंचायत चुनाव के बावजूद बाढ़ क्रियान्वयन समिति गठित नहीं होने के कारण पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह की ओर से इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद नवगठित बाढ़ क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ही महत्वपूर्ण संचिका, कागजात, रोकड़ पंजी और वित्तीय लेन देन आदि का काम करना है। चुनाव होने के पूर्व से बनी बाढ़ क्रियान्वयन समिति को यह काम करने का अधिकार नहीं है। पंचायत चुनाव से पहले बनी बाढ़ क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा किसी प्रकार के वित्तीय लेन देन को अवैध माना जाएगा। अगली खबर, CBI की एक दिन पूर्व राबड़ी आवास सहित 16 स्थानों पर एक साथ की गई छापेमारी के बाद जमीन देकर नौकरी पाने वालों की जमीन तो गई ही, अब रेलवे की नौकरी भी चली जाएगी। CBI के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के क्रम में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इनमें कुछ दस्तावेज एवं हार्ड डिस्क भी शामिल है। छापेमारी के क्रम में जुटाए गए साक्ष्यों एवं तथ्यों की जांच होने के बाद नौकरी पाने वाले लोगों पर गाज गिर सकती है। इन सभी नौकरी पाने वालों को CBI के द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक जमीन देने की एवज में नौकरी पाने वाले 12 लोग सरकारी नौकरी से हटाए जा सकते हैं। अगली खबर, बिहार में अब पंचायत स्तर पर तय होगा खेती का लक्ष्य। राज्य में खेती का लक्ष्य अब अनुमान के आधार पर नहीं तय होगा। पंचायत स्तर पर अधिकारी जाकर किसानों से बात कर नया लक्ष्य तय करेंगे और इसी खरीफ से इसकी शुरुआत हो गई। इसके लिए 3600 कृषि कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। पूरा काम बिहान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। राज्य में कृषि का रकबा और उत्पादन के टारगेट के लिए कृषि विभाग ने इस बार नया प्रयोग शुरू कर दिया है। इसी खरीफ में पहली बार शुरू किए गए इस नए प्रयोग से खेती की सही तस्वीर सामने आएगी। जिन पंचायतों की जिम्मेदारी जिन कर्मियों को दी गई है वो अपने क्षेत्र के हर गांव में खुद जाएंगे और वहां से किसानों से बात कर फसलवार रकबा तय करेंगे। अगली खबर, बिहार में अब जल्दी सॉल्व होंगे केस। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त पुलिसकर्मी को दी जाएगी जिम्मेदारी। बिहार के थानों में लंबित कांडों के निपटारे के लिए अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। DGP SK सिंघल ने संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में इसके लिए तेजी लाने को कहा है ताकि पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सके और अनुसंधान कार्यों की तकनीकी बाधाओं को दूर कर कांडों का निष्पादन तेजी से कराने का निर्देश भी अफसरों को दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में DGP SK सिंघल ने थानों का निरीक्षण करने वाले वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। अफसरों ने कांडों के लंबित रहने के पीछे पुलिस अफसरों की कमी, प्रोन्नति में हो रही देरी और तालमेल की कमी को बड़ा कारण बताया। अगली खबर, बिहार में अब शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन। आम सभा की भूमिका होगी खत्म। राज्य भर से आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन में धांधली को रोकने के लिए चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। विभाग एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जिसे जल्द कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। नए प्रस्ताव में अभी की चयन प्रक्रिया में होने वाली आम सभा की भूमिका खत्म कर दी जाएगी। सेविका और सहायिका के चयन में योग्यता को आधार बनाया गया है और इसके लिए कम से कम मैट्रिक और अधिक से अधिक स्नातक, PG या किसी विषय से पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे ताकि अंक के आधार पर चयन किया जा सके। अगली खबर, CBI को पप्पू यादव ने बताया गिद्ध। बोले लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से भाजपा में बढ़ी बेचैनी।
जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार के एक साथ आने से भाजपा की परेशानी बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में परिवर्तन होता दिख रहा है। इस कारण आनन फानन में लालू यादव के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। पप्पू यादव ने कहा कि सीबीआई इतने सालों तक कहाँ थी। 15 साल बाद आय से अधिक संपत्ति मामले पर सीबीआई की कार्रवाई बताती है कि सीबीआई अब गिद्ध बन गई है। पप्पू यादव ने कहा कि राजद और जदयू दोनों दलों में विभीषण है। इन दोनों ने मिलकर लालू जी के आवास पर सीबीआई रेड करवाया है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिना किसी का नाम लिए इशारों में राजद प्रमुख लालू यादव पर समाजवाद को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि फर्जी समाजवादियों के लिए परिवार ही सर्वोपरि है, जबकि जेपी लोहिया के लिए पूरा समाज ही परिवार के समान थे। एक सच्चे समाजवादी का लक्ष्य कभी भी व्यक्तिगत धन संपदा बढ़ाना नहीं होता। उनका ध्येय धन संपत्ति के स्वामित्व और वितरण को समाज में के नियंत्रण में रखना होता है। और संजय जायसवाल ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत में समाजवाद के नाम पर परिवारवादियों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि अब बाद लूट खसोट का पर्याय बन चुका है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी बिहार में बालू खनन पर रिपोर्ट। आपको बता दें कि खान एवं भूतत्व विभाग की जानकारी के अनुसार जिला सर्वे रिपोर्ट में कई विभागों की अहम जिम्मेदारी निर्धारित है। सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण परिषद, भूगर्भ विज्ञान, खनन प्राधिकारी या अनुमंडलीय कमेटी की अनुशंसा और सुझाव शामिल किए जाने होते हैं। इसके बाद ये सर्वे रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट से होते हुए राज्य विशेषज्ञ संस्तुति कमेटी और इसके बाद राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार तक जाती है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार की अनुमति के बाद ही खनन विभाग संबंधित जिलों की नदियों से खनन की अनुमति देने में सक्षम हो पाता है। अगली खबर, अब आपको बिना ट्रू कॉलर ऐप की मदद से अनजान नंबर से आए कॉल की जानकारी मिल जाया करेगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई एक ऐसे ही मैकेनिज्म पर काम कर रही जिसके जरिए किसी के फ़ोन में आए कॉलर के नाम की जानकारी उसके सिम पर कराए गए KYC वाले नाम से पता चलेगी। फिलहाल कोई आपको कॉल करता है तो स्क्रीन पर सिर्फ उसका नंबर नज़र आता है, लेकिन ट्राई के इस फ्रेमवर्क के फाइनल होने के बाद आपको फ़ोन पर यूज़र का KYC नाम भी नजर आएगा। इस मैकेनिज्म के बाद जब भी कोई आपको फ़ोन कॉल करेगा तो स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश होगा। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहती है।